एवरीवन, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रुद्रा स्टडी सर्कल में स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय वीडियो. इट्स गॉट मोनेटाइज्ड लास्ट वीक. थैंक यू वेरी मच. प्लीज कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो many of you requested for a video in the Hindi, so I am just going to try one video in the Hindi and after that you give the feedback how it is. So I'll see after that. So इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग. ओके, सो एक स्प्रिंग है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मेनी ऑफ यू आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज कहाँ है. सो दिस वाज वन एग्जांपल. ये एग्जांपल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फिजिकल फेनोमेना में डिफरेंशियल इक्वेशन अपीयर होता है. ठीक है, सो इसको हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन काम आता है. ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन. सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया है. ठीक है, मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया है और इसको एक एंड को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है वाल पे. ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐसे ओपन है. ठीक है, तो मैंने एक स्प्रिंग लिया है. ये दिस इज द ओ. सो एक एंड क्या है, ओ पे बंधा हुआ है, फिक्स है, और दूसरा ओ क्या है, फ्री. दूसरा एंड फ्री है. ठीक है, अब दूसरी केस में मैंने क्या कर रहा है, सेम वन एंड तो फिक्स है. ठीक है, और दूसरी में क्या हमने एक मास एम अटैच कर दिया है. तो जब मास एम अटैच करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा. राइट. सो हमने क्या किया, एक मास अटैच कर दिया है. सो स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया. एम स्प्रिंग क्या हो गया, थोड़ा सा अटैच हो गया. सो दिस इज द ए. सो यहाँ पे ए है. सो ए बी. सो ये क्या हुआ, हमको ए ई डिस्टेंस है. इसका मतलब मास एम पे लटकाने से ई डिस्टेंस आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट ई से ई स्ट्रेच हो गया, उसके बाद रुक गया. मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल गया, मतलब वो इतना फैल के फिर रुक गया, कुछ मूवमेंट नहीं है. ये पहले स्प्रिंग यहाँ पे था, मास एम लटकाया, ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे रुक गया. ठीक है, ये सेकंड केस है. थर्ड केस क्या है, थर्ड केस, इफ यू वांट टू हैव ऑसिलेशन इन द स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को घुमाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रिंग मोशन अगर जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास एम को पकड़ के ऐसे भी स्ट्रेच मोर, हम थोड़ा और खींचेंगे, इसको खींच के रिलीज कर देंगे, उसको खींच के कर देंगे, रिलीज कर देंगे. जब रिलीज कर देंगे तो स्प्रिंग अप डाउन होने लगेगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंड फिक्स है, दूसरे को मैंने मास एम को यहाँ तक लिया है. ठीक है, मास एम को मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, मास एम को स्ट्रेच कर दिया. उसके बाद से हम उसको रिलीज कर देंगे. जब आप रिलीज करोगे तो क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होगा. राइट, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग. आप मास को पुल करके रिलीज कर दीजिए तो ऐसे मूवमेंट थोड़ा शुरू हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग. फाइन. सो दिस वाज ए. पहले यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, ई डिस्टेंस. लेट अस हैव दिस इज x. लेट अस हैव दिस इज x, दिस इज c. सो अब क्या हुआ, x डिस्टेंस स्ट्रेच हो गया. ठीक है, और यहाँ जब रिलीज कर देंगे आप तो ऐसे मूवमेंट होने लगेगा. ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं. ठीक है, तीन केसेस हैं. नाउ मैथमेटिकली यू सी व्हाट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट केस में कुछ नहीं है, हमने स्प्रिंग लटका दिया है. सेकंड केस में देखिए क्या होता है, जब मास m को लटकाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा जो ग्रेविटी mg, जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम करेगा. फोर्स mg. राइट, दिस ऑलरेडी वी नो दैट mg. और एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है RESTO, रेस्टोरिंग फोर्स. ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ए स्प्रिंग को स्ट्रेच होने से रोकता है, ए अपोज करता है स्प्रिंग को स्ट्रेच होने से. सो दिस विल वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. mg नीचे काम करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर काम करेगा. अगर रेस्टोरिंग फोर्स, तो इफ k इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट स्ट्रेच, k इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट स्ट्रेच, तो कितना स्ट्रेच हुआ है, k स्ट्रेच हुआ है. सो के ई हो जाएगा, के ई क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा. ठीक है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है. सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर होंगे. सो इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम mg इक्वल टू ke. व्हाई, बिकॉज़ अगर mg ज्यादा होगा तो क्या होगा, और
रुकेगा नहीं वो, अगर के ही अगर ज्यादा होगा तो ऊपर खींचेगा, ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम केस मुझे मिल जाएगा mg इक्वल टू के। अब यहाँ तो यहाँ क्या होता है, सेम थिंग, mg भी नीचे काम करेगा, ठीक है, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा, कैसे, यहाँ पे k इंटू e प्लस एक्स, k इंटू e प्लस एक्स, बिकॉज x से a डिस्टेंस बढ़ गया और ये क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा और स्प्रिंग को स्ट्रेच होने से रोकेगा, ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। सो दिस इज द फोर्स। नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स। व्हाट इज दैट, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, फाइन। सो क्या क्या फोर्स है यहाँ पे, एक फोर्स, थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस, सेकंड केस इज फाइन, दैट इज इक्विलिब्रियम, बोथ आर सेम, फाइन। थर्ड केस में क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट, व्हाई नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज़ वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल टू m into a, what is the a is the acceleration, so if x is the displacement, so dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और d2x by dt पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, so m d2x by dt स्क्वायर, फाइन। सो इसको अपन को क्या करेंगे, mg माइनस kx माइनस ke इक्वल टू m x डबल डैश, सो या mg और ke कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट m x डबल डैश प्लस kx इक्वल टू 0, ये हम से डिवाइड कर देंगे, सो k बाई m हो जाएगा, फाइन। सो इफ k बाई m इक्वल टू म्यू स्क्वायर, सो x डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर x इक्वल टू 0, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपके थर्ड केस के लिए। सो इसे बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, इसे क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x डबल डैश मींस d2x by dt स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब उसके बाद होता है एक डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, तो फ्री ऑसिलेशन हो गया, और एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, फाइन। सो देखते हैं डैम्प्ड में क्या होता है, डैम्प में बस एक डैम्प फोर्स पड़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डैम्प में क्या होगा, एक डैम्प फोर्स पड़ जाएगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा। तो डैम्प फोर्स क्या होता है, डैम्प फोर्स होता है Fd is proportional to the velocity dx by dt, फाइन। सो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैसे खत्म होगा, हम इसको इक्वल कर सकते हैं अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सो Fd इक्वल टू k into dx by dt, फाइन। सो ये क्या हुआ, डैम्प फोर्स लगा जो किसके कहां काम करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा। सो नाउ इक्वेशन m a इक्वल टू f a, फाइन, f a, सो m a इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर, और फोर्स क्या क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ काम लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ x प्लस e, और एक नया फोर्स डैम्प्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगेगा, वो हो जाएगा आपका k into dx by dt, फाइन। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, mg माइनस kx माइनस ke माइनस k dx by dt, सो mg और k कैंसिल हो जाएगा, सो हमको m से हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा x डबल डैश प्लस k बाई m x डैश प्लस k बाई, no here not k already we have, now we can have r something different, we can have r here not k, because already k restoring force is there, so r is a constant, so we can have r by m here, right, r by m k by m x equal to 0. So if r by m equal to 2 lambda x double dash plus r by m equal to 2 lambda x dash and k by m equal to mu square x equal to 0. So this is the differential equation which will give the damped oscillation. Okay. Now in damped oscillation में तीन cases हैं, एक है over damped, critically damped, fine. So let us see. Now if you find the, if you want to solve this one, so we have the their equation m square plus 2 lambda plus mu square equal to 0, right? So m क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, फाइन। ये आपका रूट्स हो जाएंगे, फाइन।
नो देयर आर थ्री केसेस हियर। फर्स्ट केस, अगर लैम्डा बड़ा होगा म्यू से तो क्या होगा, हमको रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सपोज दिस इज द गामा 1 एंड गामा 2 रूट्स होंगे, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू c1 e पावर गामा 1 2 t प्लस c e पावर गामा 2 t, c1 e पावर गामा 1 t प्लस c2 e पावर गामा 2 t। सो यहाँ पे c1 c2 क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, सपोज आपने जब स्ट्रेच किया मास को, सो सपोज n लेंथ तक स्ट्रेच किया, उसके बाद बिफोर रिलीजिंग व्हाट इज हैपनिंग, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 व्हाट इज हैपनिंग, x इक्वल टू l, हमने क्या किया, l लेंथ तक स्ट्रेच किया, और बिफोर रिलीजिंग देयर इज नो वेलोसिटी, देयर इज नो वेलोसिटी राइट, हमने रिलीज करने से पहले कोई वेलोसिटी नहीं है, रिलीज के बाद ही वेलोसिटी होगी। सो एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी